राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखते हैं ग्रहदान। ये विश्व पंचांगम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रा के पेज संख्या 37 से सहायता लेकर मैं इसमें बोल रहा हूँ। आपकी कुछ चीज़ें अपने मन से भी बोलूँगा। इसमें सूर्य का दान लिखा हुआ है, माणिक, यानी आप माणिक पत्थर को दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, बछड़े के साथ गौ दान कर सकते हैं, कमल का पुष्प भी दान कर सकते हैं, नया घर बनाकर भी किसी के लिए दान कर सकते हैं, लाल चंदन भी दान कर सकते हैं, लेकिन चंदन इस समय मिलना आसान बात नहीं होती है। रक्त वस्त्र यानी लाल रंग का वस्त्र भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण, किसी को सोना भी दान कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सोना कितना हो, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम सोना भी किसी को दान कर सकते हैं, और सोना नहीं है तो तांबा भी दान कर सकते हैं। मूंगा भी दान कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति को दान करेंगे उसको, उस ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि आप सूर्य का मंत्र का जाप करते हैं तो कितना करना चाहिए? 7000 जाप करना चाहिए। यदि आप 10 माला रोज करेंगे तो 7 दिन में पूरी हो जाने की संभावना यह बनती है। दशांश हवन भी करना चाहिए। अब चंद्रदान के ऊपर बात करते हैं। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, अमावस्या का आपका जन्म है, या चौदस का जन्म है, या पड़वा का जन्म है, तो यहाँ अमावस्या या चंद्रमा कमज़ोर होता है। चंद्रमा राहु के साथ है तो भी चंद्रमा कमज़ोर होता है, और चंद्रमा सूर्य के साथ है तो भी चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो चंद्रमा का यदि दान करना है तो श्वेत चावल, इसमें लिखा है श्वेत चावल दान कर सकते हैं आप, श्वेत वस्त्र दान कर सकते हैं, श्वेत पुष्प दान कर सकते हैं, और रजत यानी चांदी भी दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, और जिस ब्राह्मण को दान करें उससे दक्षिणा भी देनी चाहिए। और जाप यदि आप चंद्रमा के मंत्र का करना चाहते हैं तो 11,000 जाप करना चाहिए। उसको 10 या 11 दिनों में आप बांट लें, उसके हिसाब से दान करें। यहाँ मेरा ये कहना है कि जो लोग दक्षिणा देने में समर्थ नहीं है, या जो लोग चीज़ों को देने में सामर्थ्यवान नहीं है, वो क्या करें? तो उनको करना चाहिए कि एक बड़े से पात्र में, मतलब काफ़ी बड़ा तसला ले लें, उस पात्र में जल भरें, और जल भरकर चिड़ियों के लिए छत पर रख दें, या आपके घर के आगे, दरवाजे के आगे बहुत सी जगह है, तो एक बड़े से बर्तन में एक ड्रम आधा कटा हुआ ले लें, इसमें पानी भर के रख दें गाँव के पानी पीने के लिए, तो भी आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। मंगल के दान की बात करते हैं। यदि मंगल का दान करना चाहते हैं तो आप पृथ्वी का कोई टुकड़ा, यानी 1 बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन भी किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं जो खेती करता हो, अथवा गायों के चरने के लिए छोड़ सकते हैं। और लाल रंग की कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, स्वर्ण यानी सोना और तांबा भी दान कर सकते हैं। जिस ब्राह्मण को से दक्षिणा भी देनी चाहिए, और जप संख्या इसकी 10,000 है, यानी आप 10 माला रोज करेंगे तो 10 दिन में इसका जाप पूरा हो जाएगा। फिर जितना जाप करें उसका दशांश हवन भी कराना चाहिए। बुद्ध दान की बात करते हैं। बुद्ध दान में हरी चीज़ें दान करते हैं। बुद्ध वाणी का कारक है, और वाणी में ओज प्राप्त होता है। इसमें आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, समझ अच्छी हो जाती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उन्हें बुद्ध का मंत्र जाप करना चाहिए, और दशांश हवन भी करना चाहिए हरी इलायची से। तो बुद्ध के दान की बात करते हैं। हरित वस्त्र यानी हरा वस्त्र दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, अनेक प्रकार के फल दान कर सकते हैं, और षटरस भोजन यानी 6 प्रकार के रसों के साथ भोजन देना चाहिए, जिसमें मीठा भी हो, खट्टा भी हो, नमकीन भी हो, तिक्त भी हो, मधुर भी हो। और ब्राह्मण को जिसको ये दान दें उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। जब संख्या इसमें 9,000 लिखी गई। यदि आप बुद्ध के मंत्र का जाप करते हैं तो हरी इलायचियों से हवन करना चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। गुरु दान के बारे में बात करते हैं तो उसमें गुरु ग्रह के दान के लिए पीत वस्त्र दे सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, पीले किस्म का धान्य दान कर सकते हैं, पीले रंग के फल दान कर सकते हैं, जैसे पपीता है, जैसे केला है। हरिद्रा यानी हल्दी दान कर सकते हैं, पुखराज पत्थर दान कर सकते हैं, पुस्तक कोई किताब जैसे कि रामचरितमानस है वो दान कर दीजिए, किसी भी किस्म का कोई पुराण है वो दान कर सकते हैं आप। भूमि दान कर सकते हैं, और जिस ब्राह्मण को दें उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। जब संख्या इसमें 19,000 है, यानी 1,000 मंत्र रोज जपेंगे तो ये 19 दिन में पूरा होगा। शुक्रदान में इसमें श्वेत चावल लिखा गया है। श्वेत चावल दान कर सकते हैं, रजत यानी चांदी दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, सुगंधित द्रव्य दान कर सकते हैं, जैसे कि
कोई भी खुशबूदार कोई तेल या ऐसी चीज़ जिसमें सुगंध आ रही हो वो दान कर सकते हैं। शर्करा, शर्करा का अर्थ चीनी तो नहीं होता, वैसे शर्करा होती है जो राब में छेद कर दो और राब नीचे शीरा बह जाए जो अंदर बचेगी वो शर्करा कहलाती है। एक प्रकार की चीनी जैसी है, चीनी नहीं होती है। शर्करा दान कर सकते हैं और जिस ब्राह्मण को दें उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। जब संख्या उसमें 16,000 है, 1,000 मंत्र रोजाना जपेंगे तो 16 दिन में ही पूरा हो जाएगा। फिर दशांश हवन करना। शनिदान के बारे में लिखा है माशान। मास का अर्थ मांस नहीं है, माश का अर्थ यहाँ पर है उड़द। तो उड़द से जो संबंधित चीज़ें हैं वो दान कर सकते हैं। उड़द दान करें, उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं। तेल दान कर सकते हैं। तेल जो है वो तिल का ही होता है हमेशा, ये दान में है, तिल का तेल माना जाएगा। नीलम दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन शनि काला नहीं है, शनि नीला है। हल्का जो आसमानी रंग होता है वो नीला, तो हल्के नीले वस्त्र दान कर सकते हैं। महिषी यानी भैंस दान कर सकते हैं। कृष्ण धेनु यानी काले रंग की गाय दान कर सकते हैं। कृष्ण पुष्प यानी काले रंग का कोई फूल हो तो दान कर सकते हैं। तो काले रंग का फूल कौन सा होता है? लौंग। स्वर्ण दान कर सकते हैं और जिस ब्राह्मण को दान दें उसे दक्षिणा भी देनी चाहिए। आमतौर पर शनि का दान जो है वो ब्राह्मण नहीं लेते। शनि का दान जो है वो एक विशेष वर्ग है जो तेल का दान लेते हैं, उनको ही दान दिया जाता है। ब्राह्मण आमतौर पर ही दान लेते हैं। तो वर्ण की जिसको दे उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। और मंत्र का जाप जो है वो 23,000 है, यानी 10 माला रोज करेंगे तो ये 23 दिन में पूरी हो जाएगी। 23,000 जाप है। राहु का दान, राहु का दान है माशान। माशान का मतलब मांस नहीं है, माशान का यहाँ पे वही है उड़द। हेम नाग, हेम कहते हैं स्वर्ण के लिए, यानी सोने के बने हुए नाग, ये दान कर सकते हैं। सप्त धान्य, 7 तरह के धान दान कर सकते हैं। खड्ग यानी तलवार दान कर सकते हैं। अब खड्ग तलवार कोई आम आदमी ब्राह्मण को भी चाहिए नहीं, किसी बाबा वगैरह को दान कर सकते हैं। तिल का दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, कंबल भी बाबाओं को ही देना चाहिए। स्वर्ण दान कर सकते हैं और जिसको दान दें उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। राहु का जो जाप है वो 18,000 है और राहु का दान आमतौर पर साधुओं को देना चाहिए। साधु वो नहीं है जो आपके दरवाजे पे मांगने आ रहा है, जिसने मांग लिया हाथ फैला लिया वो तो भिखारी हो गया, तो भिक्षुक हो गया। तो भिक्षुक को नहीं देना है, दान देना है आपको साधु को। साधु के पास आपको जाना पड़ेगा, उसकी कुटिया में जाना पड़ेगा। आमतौर पर जो अच्छे साधु हैं वो अपने आश्रम में से ज़्यादा निकलते नहीं, गंगा स्नान करा फिर अपने आश्रम में आए। केतु का दान, इसमें भी माँ शन्न लिखा है। माँ शन्न का मतलब उड़द। कंबल दान कर सकते हैं, तिल और तेल दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, शस्त्र दान कर सकते हैं। अब शस्त्र कैसे दान करोगे? तो त्रिशूल बनाया, त्रिशूल बना के बाबा को दे दिया, या चिमटा लिया बाजार से, चिमटा दान कर दिया, जो बड़े बड़े चिमटे होते हैं बाबाओं के पास। सप्त धान, 7 तरह के धान दान कर सकते हैं और जिसको दें उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। जाप संख्या 18,000। तो इस तरीके से आज ग्रह के दान के बारे में आपको बताया। ये संक्षिप्त जानकारी मैंने ली थी विश्व पंचांगम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रा के सहायता से आपको बताया, और पेज संख्या 37 पे इसका वर्णन मिलता है। अब यदि आप इस तरह के दान नहीं कर सकते, मान लीजिए ज़रा देर के लिए, तो क्या करें? तो ये करें कि आप 1 महीने में एक बार गंगा स्नान को जाएं। गंगा स्नान करने के बाद वहाँ शिव जी मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, उसकी यथासंभव पूजा करें और वहाँ पर ग्रहों का हवन करें। एक माला, जैसे 1 माला सूर्य का आपने हवन कर लिया, 1 माला चंद्रमा का कर लिया, 1 माला मंगल का कर लिया, 1 माला बुध का कर लिया, 1 माला गुरु ग्रह का, फिर शुक्र का, फिर शनि का, फिर राहु का, केतु, इस तरह से 9 ग्रहों का आपने हवन कर लिया। हवन करने के बाद वहाँ गाय होंगी, गाय को भोजन कराओ, पक्षियों को भोजन कराओ, कच्चा अन्न साधुओं को दो। इस तरीके से हम अच्छी ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप। फ़ोन नंबर है 9837235505। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं, रहने वाले भारतीय विदेशों में चले गए, उनके पास गंगा स्नान की सुविधा नहीं है, ना ही हवन पूजन की सुविधा है, तो यदि उनका मन है तो यहाँ उनको ये सुविधा प्रदान की जा सकती है कि वो मुझसे पूछ लें कि एक हवन में आजकल कितना खर्चा आएगा। तो एक ब्राह्मण की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाएगी और वो गंगा स्नान करने के उपरांत हवन जो करेगा उसमें आपका अंशदान कर दिया जाएगा। मतलब टोटल हवन आपका नहीं है,
उसमें कुछ हिस्सा आपका लगा दिया जाए। जैसे आपके किराए से आप किराया को आने जाने में आपका लग गया, या हवन सामग्री में आपका पैसा लग गया, या जो साधुओं को जो कुछ अन्न दे रहे हैं उसमें आपका पैसा लग गया। इस तरीके से आप आंशिक रूप से उसमें शामिल हो सकते हैं, और टोटल के लिए तो खर्चा ज़्यादा हो। हरिओम।